क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज ही हम सामान्य काल का तीसरा इतवार मना रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा आपके और आपके परिवार के साथ रहे। और आज के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इस संसार में यार इस दुनिया में कई चीज़ों को हम पकड़ते हैं। और बारिश के समय नदी नालों में जाकर मछली मारते हैं, मछली पकड़ते हैं। कोई मुर्गी पकड़ते हैं, कोई बिल्ली पकड़ते हैं, कोई अपने पेट एनिमल को पकड़ते हैं। लेकिन मनुष्य को कैसे पकड़ेंगे? लेकिन आज के सुसमाचार संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रिय विश्वासियों, ये कैसे होगा? मनुष्य को कैसे पकड़ेंगे? और मनुष्य को पकड़ना उतना आसान नहीं है। और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। इस संसार में मछली पकड़ना तो बहुत आसान है, ये एक आसान काम है। किसी न किसी चीज़ के द्वारा उसको मछली को हम आराम से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य को पकड़ना बेहद कठिन है, बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को पकड़ने का मतलब मानव का हृदय को जीतना है, मनुष्य के हृदय को जीतना है, मनुष्य के मन को पाना है और इंसानियत को उगाना है, मनुष्य के पापमय जीवन को बदलना है। जो शराबी है, जो दुनिया की मोह माया के गुलाम बन चुके हैं, और उससे छुड़ाना है। और जो अन्याय और अत्याचार और खून खराब करने वाले और एक दूसरे को देखकर जलने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले या फिर अनैतिक जीवन बिताने वाले और दूसरों का नाम बदनाम करने वाले और दुर्मार्ग पर चलने वाले और इस प्रकार गलत रास्ते पर चलने वालों को पकड़ना है और उनको हर बुरी आदत से उन्हें छुड़ाना है और उनके जीवन में सुधार लाना आपका और मेरा काम है। और इसलिए ईश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, साथ साथ समाज से तिरस्कृत लोग, मानव अधिकार से वंचित लोग, मानवता एवं इंसानियत को खो चुके लोग, बुरी आदतों की गुलाम बन चुके लोग, अपनी इच्छा को खोए हुए लोग और ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग छोड़कर इधर उधर अंधकार में भटकने वालों को प्यार के जाल से पकड़ना है, वापस लाना है, उनके जीवन में सुधार लाना है और उनको हर बंधन से छुटकारा दिलाना है। और यही काम ईश्वर ने हमको, आपको और मुझको सौंपा है। ये बात पेतरुस एवं उनके 11 शिष्य लोग या प्रेरित लोगों को उस समय समझ में नहीं आया था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने आदेश दिया, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को सुनाओ, तब जाके सारे शिष्यों को और ये समझ में आया। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने योना को निनिवे के लोगों के बीच में जाकर निनिवे का पश्चाताप एवं ईश्वर की क्षमा का संदेश देकर उन्हें चेतावनी देने के लिए पहुंचाया। निनिवे के लोग पाप में यह जीवन बिताते थे, ईश्वर का डर बिल्कुल नहीं था, अन्याय और अत्याचार और काम, क्रोध और मूर्ति पूजा आदि की गुलाम बन चुके थे। ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थे।
उन्हें उससे छुड़ाने के लिए और मन फिराव करने के लिए, और ईश्वर ने योना को उनके बीच में भेजा। और योना के और वो संदेश को सुनकर वो सब और पश्चाताप करते हुए और ईश्वर के मार्ग पर चले आए। निनिवे के लोग भी ईश्वर की वाणी सुनकर और अपने आप को सुधारने लगे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, कैसे हम मनुष्य को पकड़ सकते हैं? मनुष्य को पकड़ने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कौन सा औजार है जिसके जरिए आप मनुष्य को पकड़ सकते हैं? प्रिय विश्वासियों, मनुष्य को पकड़ने के लिए और प्रभु यीशु ने हमें एक जाल दिया है और उसका नाम है प्यार का जाल, प्रेम का जाल, क्षमादान का जाल, मातृ प्रेम का जाल, दया करुणा का जाल है। मछली पकड़ने वालों का जाल कभी फट सकता है, कभी टूट सकता है, कोई रिपेयर हो सकता है, लेकिन प्रेम का जाल कभी भी नहीं टूट सकता है, कभी मिटेगा भी नहीं, कभी फटेगा भी नहीं है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रेम का जाल को प्रभु यीशु ने अंतिम ब्याल में यानी द लास्ट सपर में बनाया था और यह संदेश दिया अपने शिष्यों को, और जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, मदद करो, तब तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हें देखकर ये कहेंगे ये सचमुच ईसाई हैं। तुम्हारा व्यवहार को देखकर, तुम्हारा जीवन शैली को देखकर, तुम्हारे रहन सहन बोलचाल को देखकर लोग कहेंगे ये सचमुच ईसाई है, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने वाले हैं और ईश्वर के राज्य को स्थापना करने वाले, शांति का न्याय का स्थापना करने वाले करके लोग आपको देख के कहेंगे ये सचमुच प्रभु यीशु के शिष्य के या चेले हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मिशन कार्य कैसे चल रहा है? पेंतेकोस्त के त्योहार के बाद पेतरुस अपने साथियों के साथ प्रेम का जाल फेंका और 3000 लोग बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। और आज भी इस दुनिया में इस प्रकार का मिशन कार्य चल रहा है। उदाहरण के लिए मदर तेरेसा, फ्रांसिस जेवियर, सेंट थॉमस आदि ने इस संसार में हमारे भारत में आकर और हजारों लाखों लोगों को और ईश्वर के चेले बना दिए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी आ चुकी है। यह मिशन कार्य हर एक परिवार से शुरुआत होना जरूरी है। पति पत्नी के दिल को जीतना है, माँ बाप अपने त्यागपूर्ण जीवन के जरिए अपने संतान के दिलों को जीतना चाहिए। बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी बनकर माता पिता के हृदय को जीतना चाहिए। और यदि हम सब मिलजुल कर इस प्रकार करें तो निश्चित रूप से और ईश्वर का राज्य इस संसार में ही हम स्थापित कर सकते हैं। हर परिवार में, हर समाज में, हर पल्ले में, हर देश में ईश्वर का राज्य बन जाएगा। तो आइए इसके लिए हम हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आप इस पापी इंसान को ढूंढते हुए संसार में आए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी और ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु आपने अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। प्रभु ईश्वर के आज्ञाकारी बनकर क्रूस पर अपना खून बहाकर हमें बचा लिया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज पूरे भारत देश में और 2021 साल 2020 साल हो चुका है, लेकिन आज भी कई लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता करके लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रभु हमें क्षमा करें, हमने अपने कर्तव्यों को हमने निभाया नहीं, हम अपने जीवन शैली द्वारा दूसरों के जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाया। प्रभु
आज हमें क्षमा करते हुए और पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करें, ताकि हम अपने बोल से और वचन से, वाणी से, रहन सहन से, जीवन शैली के द्वारा और दूसरे लोगों के मन जीत सके और आपके पास आपके शिष्य बनने के लिए ला सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।